हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के एस डी पॉइंट। मैं डी के दीपक। ये सभी सवालें जो आज मैं कराऊंगा ये सभी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी सवालें हैं। तो आप लोग इन सवालों पर ज़्यादा बेटर तरीके से ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। यह जो सवाल है यह कार्य समय की जो जो बारी बारी से कार्य करते हैं वो सभी सवालें हैं। ठीक, तो ये सभी सवालें आ जाती हैं पेपर में तो काफ़ी कठिन भी होती हैं, लेकिन मैं इनका सबसे सरल तरीका बताऊंगा। आप इनको बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच और एसटीडी ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसे इसमें दिया गया है, पहली सवाल है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता के कितने दिनों में पूरा कर लेगा। सहायता से अर्थात हर तीसरे दिन, जैसे कि एक दिन ए करा फिर दूसरे दिन बी एक दिन ए करा फिर दूसरे दिन भी ए करेगा, फिर तीसरे दिन ए, बी और सी तीनों मिलकर करेंगे, आपस में करेंगे। ठीक, यह चीज़ समझ में आया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब यहाँ पर बताने चल रहा हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया ए, बी, सी, तो देखिए ए जो है कितने दिनों में, 20 दिनों में। बी जो कर रहा है वह कर रहा है 30 दिनों में। ठीक है, और सी जो कर रहा है वह कर रहा है 60 दिनों में। तो हम तीनों का क्या कर लेंगे, लस। तो जब तीनों का लस लेंगे तो कितना आएगा, 60। ठीक है दोस्त, अब 60 आ गया तो इसका कार्य क्षमता निकाले एक दिन का। तो 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, 60 एकन्ना 60 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए दोस्तों, इनको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इन सभी का लस ले लिया तो लस आ गया 60। अब इनका एक एक दिन का काम, लेकिन इसमें बोला जा रहा है, जो कि बोला जा रहा है ए काम को करने ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन, अर्थात ए जो है 2 दिन लगातार करता है। ए जो है 2 दिन करता है, ये मान लीजिए एक दिन या दूसरा दिन तो भी ये करेगा, और सी अर्थात तीसरे दिन कौन कौन शामिल हो जा रहा है, बी और सी, किसके साथ, ए के साथ। अर्थात देखिए यहाँ पर 2 दिन कौन कर रहा है, 2 दिन करेगा ए, तो एक दिन में 3 कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। कितना काम करेगा, ऐसे समझिए। अगर ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है तो अकेले ही कर रहा है, तो 2 दिन करेगा, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 6 काम कर लेगा। 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 6 काम। ठीक, यह दिन हो जाएगा। ठीक, यह दिन हो गया, अर्थात 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम। अब देखिए यहाँ पर तीसरे दिन ये दोनों मिल जा रहे हैं, ये दोनों मिल जा रहे हैं, और अर्थात तीसरे दिन कौन कौन आ जा रहा है, ए, बी और सी तीनों जो है आपस में साथ में काम कर रहे हैं। तो देखिए तीसरे दिन जब कर रहे हैं तो इसमें से 3 तो ए कर रहा है, प्लस 2 काम बी कर रहा है, और सी कितना काम कर रहा है, 1। तो सब तीसरे दिन कितना काम कर देंगे, 3, 2, 5, 1, 6। अर्थात 2 दिन कौन कर रहा है, 2 दिन में 6 काम अकेले यह कर रहा है, ए कर रहा है। तो अकेले जब अब 3 दिन का पूरा काम निकाल लेते हैं, तो जब 3 दिन का पूरा काम निकालेंगे तो 6 काम तो 2 दिन का ए कर रहा है, अब प्लस तीसरे दिन का 6 काम है। ठीक, अर्थात 2 दिन में जो है 2 दिनों में 6 काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक, एक दिन में 3 काम तो 2 दिन में 6 काम कर रहा है। तो उसी तरीके से अब 6 काम हो गया, और तीसरे दिन अर्थात एक और दिन जो है, हर तीसरा दिन जो है उसमें बी और सी और ए अर्थात तीनों काम कर रहे हैं। तो जब तीनों काम कर रहे हैं तो टोटल 3 दिन में कितना काम हो जा रहा है, 12 काम। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 दिन में कुल कितना काम हो रहा है, 12 काम।
तो अब 12 यहाँ पर हो रहा है, तो अब काम है यहाँ 60 काम है, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, तो अब यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15 दिन आ जाएगा, और 12 पंचे क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा। अर्थात 12 दिनों में पूरा 60 काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कितने दिनों में समाप्त होगा, 12 दिन, 15 दिनों में। ठीक, तो 15 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, अब अगली सवाल लेकर आ रहे हैं। तो अगली सवाल जो दिया गया है, किसी कार्य को ए अकेले 16 दिनों में तथा बी अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए के शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो कहा गया है एक एक दिन, अर्थात अगर एक दिन ए कर रहा है तो दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन क्या करेगा, बी करेगा। इसी तरीके से एक एक दिन गैप करके कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे एक दिन ए कर रहा है तो देखिए ए जो है अकेले वही काम कितने दिनों में कर रहा है, 16 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। बस दोनों का लस ले लीजिए, तो जब लस लेंगे तो 48 आ जाएगा लस। ठीक है, तो अब इसको हम एक एक दिन का काम निकालते हैं, तो 16 तिया 48, ए 3 काम करेगा, बार 48 लिखना चाहिए, हाँ, बार चौक 48 हो जाएगा। ठीक, अर्थात बी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। अगर ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 4 काम, अर्थात एक एक दिन अलग से, मान लीजिए पहले ए करेगा, फिर दूसरे दिन क्या करेगा, बी करेगा, अर्थात एक एक 2 दिन हो जाएगा। कितने दिन हो जाएगा, 2 दिन में। अब 2 दिनों में कितना काम हो जा रहा है, 4 3 7 काम हो जा रहा है। कितना काम हो जा रहा है, 7 काम हो जा रहा है। तो हमें काम पूरा कितना है, हमारा 48 काम है। तो अब इसके नज़दीक 48 के नज़दीक कौन सी संख्या होती है, अगर हम यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा 49, अर्थात एक काम ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कम ले आना है। तो गुणित 6 कर दीजिए, इसमें भी गुणित 6 कर दीजिए और इसमें भी गुणित 6 कर दीजिए। तो कर देंगे तो देखिए 12 दिन हो जाएगा, 12 दिन, और काम कितना हो जाएगा, 6 से 42, अर्थात 42 काम हो जाएगा। बचा कितना काम, अब शेष कितना बच रहा है, तो शेष बच रहा है जो है हमारा 6 काम। 6 कहाँ बचेगा, 4 काम शेष बच रहा है, 4 मान लीजिए 6 बचेगा। ठीक, 6 काम हमारा क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। अब 6 काम सबसे पहले ए करेगा, तो जब ए करेगा तो एक दिन और बढ़ जाएगा, तो एक दिन में ए जो है 3 काम करेगा, तो 3 काम और माइनस कर दे रहे हैं, तो 6 में से 3 गई, कितना आ जाएगा, 6 में से 3 गई 3 का, अर्थात 13 दिन हो गया। अब टोटल कितना दिन हो गया, 13 दिन। तो 13 दिन में अभी 3 काम शेष है, तो जो तीसरा काम करेगा वह बी वाला करेगा, चूंकि एक दिन तो ये कर चुका आप। तो अब जो चौथा काम है, तो यहाँ पर शेष जितना है, तो अब यहीं से 13 दिन तो काम पूरा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर 3 काम शेष था, तो 3 काम कौन करेगा, बी करेगा। तो 3 एक दिन में कितना करता है, 4 काम करता है, तो 3/4 हो जाएगा, अर्थात 13 सही 3/4 दिनों में क्या हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ठीक, 13 सही 3/4 दिनों में क्या हो जाएगा, हमारा काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो अब अगली सवाल लेकर आते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, सेम शायद पहले जैसी की सवाल है। इसमें दिया गया है ए किसी काम को 20 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 12 दिनों में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में काम करे। अर्थात समझ लीजिए थोड़ा सा, इसमें समझना क्या है, मान लीजिए यह ए हो गया और यह बी हो गया और यह सी हो गया, 3 दोस्त हैं। ठीक, पहले दिन क्या कर रहा है, ए के साथ कौन कर रहा है, बी, एक दिन में ए के साथ बी, फिर बी छोड़ रहा है एक दिन, अर्थात तीसरे दिन कौन आ रहा है, पहले दिन तो ए और बी करेंगे,
फिर दूसरे दिन कौन करेगा, ए और सी करेंगे, चूंकि बी बैठ बंद कर रहा है उस दिन ना, तो अर्थात एक दिन ए कर रहा है और ए के साथ बी कर रहा है, और अगले दिन कौन कर रहा है, बी नहीं, बी ए के साथ सी कर रहा है, ठीक है, एकांतर दिनों में। तो देखिए ए जो है 12 दिनों में, ए जो है 20 दिनों में, और बी जो है 15 दिनों में, बी जो है 15 दिनों में, सी जो है 12 दिनों में, ठीक। तो अब सभी का हम क्या कर लेंगे, लसा निकाल लेंगे। तो जब लसा निकालेंगे तो इनका 60 आ जाएगा लसा, तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 12 तिहाई 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, एक दिन तो ए दोनों करेंगे, एक दिन यह दोनों करेंगे, ठीक, दिन, ठीक, एक दिन ये दोनों करेंगे, ठीक, ठीक है दोस्त, एक दिन में ए और बी करेंगे। फिर अगले दिन जो करेंगे, फिर कौन कौन करेगा, अगले दिन ए और सी करेंगे, अर्थात ए और सी अगले दिन करेंगे। अर्थात 2 दिनों में पूरा कितना काम हो रहा है, तो 2 दिनों में देखिए पूरा कितना काम हो रहा है, तो 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गया, ठीक। 2 दिनों में अब पूरा कितना काम हो रहा है, देखिए पहले दिन तो 3 और 4 7 काम हो जा रहा है, 7 काम हो जा रहा है, प्लस और यह दोनों फिर कर रहे हैं तो 5 3 8 काम हो जा रहा है, ठीक। अर्थात टोटल काम कितना हो जा रहा है, 8 7 15 काम, 2 दिनों में 15 काम हो रहा है। तो ऐसा कितने क्या गुणा कर दिया जाए कि 60 आ जाए, तो देखिए यहाँ पर 15 चौके 60, अर्थात 4 से काम में गुणा करिए तो 4 से दिन में भी गुणा कर दीजिए, तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 15 चौका 60 हो जाएगा। अर्थात 8 दिनों में क्या हो जाएगा, हमारा काम पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, STD ग्रुप में शेयर करें, और वीडियो पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों के पास तुरंत मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है दोस्त। तो थैंक्स, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।